सबका अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था, तब वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे भंडुघाती युद्ध के लिए नामित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को दो भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके समस्त पुत्र मारे गए, तब वे अत्यंत शोकग्रस्त हुए और वे भीमसेन तथा महाराज युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु श्री व्यासदेव ने उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कर्ण की पत्नी के विलाप का वर्णन किया। अपने पति के साथ उनका देहांत हुआ, वे दावाग्नि में भस्म हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ तथा भाई का अंतिम संस्कार किया तथा तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। महर्षि दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनोवांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्य देव का आवाहन किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से मना इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पूर्व में कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गए। वायुदेव का आवाहन किया तो भीम उत्पन्न हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बात हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती पांचों अल्पवयस्क बालकों अर्थात पांडवों को पालने हेतु जीवित रहें और माद्री अपने पति के साथ सती हो। भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचों पांडवों के साथ रहेंगे। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण उत्कृष्ट हैं। अंत में वे गांधारी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु जंगल चली गई। वे प्रत्येक तीसरे दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो